टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो हमारा चल रहा है डेरिवेटिव और हमारे डेरिवेटिव के एक दो सेशन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड सेशन पे। इसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। ये कब काम आता है? जब दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो और मुझे उस पूरे का डेरिवेटिव करना हो, तब मुझे काम आता है। जैसे e की पावर x इंटू एफ एक्स, या हो x इंटू साइन एक्स, या हो रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। मतलब कुछ भी दो चीज़ फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। अच्छा, एक बात और, तीन फंक्शन भी मल्टीप्लाई में होंगे तो उसके लिए भी अलग से रूल है। वैसे तो ये सिंपल रूल से भी हो जाता है, पर मैंने इसका एक अलग फॉर्मूला बना दिया। तो आप दो फॉर्मूलों के लिए, अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड दो फंक्शन के लिए, तो फॉर्मूला आसान है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। मतलब एक बार एक का डेरिवेटिव, एक का दूसरे का डेरिवेटिव। जब पहले का करोगे दूसरे को एज इट इज़, और दूसरे का करोगे तो पहले को एज इट इज़। इसी तरह से तीन फंक्शन होंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। तो हम करेंगे पहले फर्स्ट और सेकेंड को एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड, प्लस फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड और थर्ड एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। बेसिकली करना वही है, हर एक बार एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और बाकी सबको रखना है एज इट इज़। यही मैंने यहाँ किया और यही मैंने यहाँ किया। एक बार थर्ड का किया, एक बार सेकेंड का किया, एक बार फर्स्ट का किया, बाकी सबको रख दिया एज इट इज़। ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट रूल। सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा प्रोडक्ट रूल। इसे मान लूँगा फर्स्ट और इसे मान लूँगा सेकेंड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि साइन एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब जो डी बाई डी एक्स से पहले लिखा है उसका डेरिवेटिव मुझे नहीं करना है, मुझे करना है डी बाई डी एक्स के बाद वाला। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब चाहो तो आप यहीं छोड़ दो, लेकिन मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में सॉल्व करने की गुंजाइश है तो उसे सॉल्व करना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स बचेगा। आपको आंसर यहाँ छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं। अब की बार ये दो फंक्शन गिवन है मुझे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो मैं वही लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल। तो पहले x की पावर n को एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x टू द बेस a प्लस लॉग x टू द बेस a एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। मैंने आपको पिछले सेशन में x लॉग x टू द बेस a का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था। वो होता है 1/x लॉग a, और x की पावर n का तो आपको आता ही है, क्योंकि मुझे इसका तो करना ही नहीं है ना, और मुझे इसका भी नहीं करना है। और इसका हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बस आपको आंसर यहाँ छोड़ना है। लेकिन नहीं, देखिए ये x की पावर n है और नीचे x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन लॉग a, और ये हो जाएगा log x टू द बेस a और n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब मैं देख रहा हूँ कि x की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो मुझे कॉमन ले लेना चाहिए। तो बचेगा 1 अपॉन लॉग a प्लस n log x बेस a। यहाँ आपको आंसर छोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब की बार कुछ ऐसा है कि मैंने इस पूरे को फर्स्ट मान लिया और इस पूरे को सेकेंड मान लिया। तो मैं लगाता हूँ प्रोडक्ट रूल। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़, दूसरे वाले का करूँगा डेरिवेटिव, प्लस दूसरे वाले का एज इट इज़ और पहले वाले का करूँगा डेरिवेटिव। बस अब दोनों का करूँगा। देखो इसका तो मुझे करना ही नहीं है, तो ये तो छोड़ दूँगा मैं एज इट इज़ 10x है, सॉरी माय बैड। और जब मैं इसका करूँगा तो जब मैं 5 का करूँगा तो 0 आएगा, और जब मैं इसका करूँगा तो 4 बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस 5 प्लस 4 साइन एक्स। इसका करूँगा तो 1 का 0 और इसका हो जाएगा माइनस 2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। क्या और सॉल्व हो सकता है? लग तो नहीं रहा कुछ सॉल्व हो सकता है, बस यहीं छोड़ देते हैं इसे। 4 cos x इंटू 1 माइनस 2 10x। देखो फिर साइन एक्स लिख दिया मैंने, और माइनस के 2 cos x
इंटू 5 प्लस 4 साइन एक्स। बस यहीं छोड़ना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि और सॉल्व करने से फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आती है बात, जब दो बार अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगाना हो, मतलब मुझे यहाँ अलग प्रोडक्ट रूल लगाना है और यहाँ पे अलग प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो मैं निकालता हूँ सीधा dy बाई डी एक्स। तो पहले इसमें अप्लाई करता हूँ प्रोडक्ट रूल, x की पावर 5 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस log x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6। देखो मैंने यहाँ प्रोडक्ट रूल अलग लगाया है और यहाँ प्रोडक्ट रूल अलग लगाया है, बस अब सबका करना है। ये तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, ये e की पावर x का होता है 5x की पावर 4, ये तो इसका हो गया, प्लस x की पावर 6 log x का होता है 1/x प्लस log x एज इट इज़ x की पावर 5 का होता x की पावर 6 का होता है 6x की पावर 5। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी, देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। तो पहले मैंने इसे काटा तो x की पावर 5 बच गई, यहाँ से x की पावर 4 कॉमन आ रहा है और e की पावर x, तो e की पावर x इंटू x की पावर 4 बचेगा x प्लस 5, यहाँ से x की पावर 5 कॉमन आ रहा है, बचेगा 1 प्लस 6 log x। आपको आंसर यहाँ छोड़ना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है बात जब तीन फंक्शन आते हैं, जैसे यहाँ पे तीन फंक्शन हैं, तो ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड, ये थर्ड, मैंने तीन वाला प्रोडक्ट रूल बताया है आपको, डायरेक्ट लगा देना है। तो पहले एक्स स्क्वायर ई की पावर x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस ई की पावर x और log x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे कौन सा है, log x का कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर ई की पावर x का रह गया, तो एक्स स्क्वायर log x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। चलिए सबका कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x, इसका हो गया 1/x प्लस ई की पावर x log x एज इट इज़, इसका हो गया 2x, ये एज इट इज़, ये log x और ये हो गया ई की पावर x, ये कट गया। अच्छा जी, अब कॉमन क्या क्या आ रहा है? चलो, एक तो ई की पावर x तो कॉमन आ ही रहा है, एक मैं x भी कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने x ई की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस 2 log x और यहाँ बचा x log x, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये है जब तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप ऐसे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें नीचे रूट x है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको लिखूँगा 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -12। अब ये तीन फंक्शन बन गए, मैं लगाता हूँ तीन वाला फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया आपको अभी पहले फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -12 प्लस फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़, ई नहीं है भाई, 2 की पावर x है, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस, अब की बार फर्स्ट का करना है मुझे, यानी कि कॉट एक्स की पावर -12 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। बस सबका अलग अलग कर देते हैं। तो 2 की पावर x कॉट एक्स एज इट इज़, इसका हो जाएगा -1/2 x की पावर -3/2 प्लस 2 की पावर x की पावर -12 एज इट इज़, इसका हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट एक्स की पावर -12 एज इट इज़, इसका हो जाएगा 2 की पावर x log 2। मेरे ख्याल से 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, वही कॉमन ले लेते हैं बस, बाकी तो कुछ है नहीं। तो माइनस कॉट x/2, देखो मैंने इसको लिख दिया वापस से x रूट x और ये कॉमन ले लिया मैंने, माइनस हो गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर x/√x और ये मेरा ऐसे ही रहने दिया, तो ये तो कॉमन आ ही रहा है, तो प्लस कॉट x log 2/√x। मुझे लग रहा है यार नीचे से रूट x भी कॉमन आ ही रहा है, वो भी ले लो। तो 2 की पावर √x, ये हो जाएगा माइनस के कॉट x/2x माइनस के कोसेक स्क्वायर x प्लस के कॉट x इंटू log 2। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। अब एक चीज़ होती है जब प्रोडक्ट रूल के अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलो कैसे लगेगा, ये y है तो मैंने इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड, तो पहले बेसिक प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो पहले x साइन x प्लस कॉस x को एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x कॉस x माइनस साइन x प्लस x कॉस x माइनस साइन x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x साइन x प्लस कॉस x। चलिए जी,
मैं क्या कह रहा था, प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल, यानी कि इसका तो मुझे करना ही नहीं है। अब जब यार मैं इसका करूँगा तो इसमें भी तो दो फंक्शन हैं, तो इसमें अलग से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये मैं कह रहा था आपसे। तो ये हो जाएगा एज इट इज़। अब इसमें लगाऊंगा तो मैं लगा दूंगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और साइन एक्स का मुझे पता है कॉस एक्स होता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज। अब देखो मैं इसका करूँगा तो इसमें दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और प्लस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो पहले एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एज इट इज़, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये से कट जाएगा, प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स का 1, तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये फिर साइन कट गया। अब यहाँ बचा एक्स साइन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं पूरे में, तो माइनस के एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ और इसमें से ट्वाइस कर दूँगा, दोनों माइनस के हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बचेगा माइनस के 2x साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया मेरा कॉस 2x का और ये बन गया मेरा साइन 2x का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस 2x माइनस एक्स साइन 2x, बस ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसका पूरे का डेरिवेटिव सिर्फ इतना सा है ना। तो ये था प्रोडक्ट रूल। अब बचा है इसमें केवल क्वेश्चन रूल, उसके बाद चेन रूल स्टार्ट करेंगे। पहले हम कर देते हैं स्टार्ट क्वेश्चन रूल अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।